हेलो गाइस, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर लिया, जनरल एंट्री बनाना सीखा, लेजर सीखा, ट्रायल बैलेंस सीखा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया। यानी कि चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूं। उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है वो बताया था मैंने आपको। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। आज हम इस लेक्चर के अंदर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकली बनाएंगे, ठीक है, यानी कि उस फॉर्मेट के अंदर डेटा को फीड करेंगे। बट उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम चाहिए, वो प्रॉब्लम आपके सामने है, क्वेश्चन चाहिए, वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज, ये बहुत सारे बैलेंसेज दे रखे हैं, तो आप एक तरीके से ट्रायल बैलेंस इसको समझ सकते हैं। बट ये ट्रायल बैलेंस जो है अच्छे से बना हुआ नहीं है, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, नेम ऑफ लेजर होता है, फिर उसके बाद एलएफ होता है, फिर डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन उस तरीके से सही से अरेंज नहीं है। लेकिन ये बैलेंसेस जरूर है, यानी कि जो लेजर बनाए हैं हमने, लेजर के अंदर अकाउंट्स बनाए, उन सबके बैलेंसेस दे रखे हैं। मुझे कैसे पता चला, लिखा हुआ है देखो, द फॉलोइंग बैलेंसेस। और इन बैलेंसेस की हेल्प से, यानी कि इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2017 के लिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं तीनों के। इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं, तीनों के फॉर्मेट बनाने होते हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। जो एंट्री जहां पर जाएगी उसको सीधा वहीं लिख देंगे। कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहां पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं। वैसे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट कई लोग एक साथ बना देते हैं, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस या नहीं है, इसलिए मैं अलग बना रहा हूं। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि एकदम खुला खुला अच्छे से बनेगा, है ना। आप भी अलग बना सकते हैं, चाहे तो साथ में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ओके, सो हम इसके ऊपर लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये डेबिट साइड आ गया, ये क्रेडिट साइड आ गया। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीज। ओके, ठीक है। अब यहां पर मैं ऐसा का ऐसा एक पीएनएल अकाउंट बना देते हैं। तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, सिंपल। हाँ, थोड़ा सा इनको बनाने में टाइम लगता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। यहाँ आ जाएगा डेबिट, ये क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बनाने बताए थे, तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा ही होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी देख लेना, ठीक है। ओके, ये फॉर्मेट है। अब इसके बाद अगला फॉर्मेट कौन सा होगा, अगला होगा आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो भी बना लेते हैं हम। ये आ गया आपका बैलेंस शीट। बहुत इजी है फाइनल अकाउंट्स बनाने, अगर अच्छे से समझ के बनाए तो। रट्टे मारोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, अगर समझ के भई ये कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है तो बहुत इजी होता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, इस दिन की है इसलिए एज ऑन आता है। ट्रेडिंग पीरियड पूरे ईयर के होते हैं, इसलिए ईयर एंडेड आता है वहाँ पर। ओके, ठीक, ओके सर। आइए स्टार्टिंग से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, देखो हमारा कैरिजेस। अब कैरिजेस किस पे ऊपर है, कैरिजेस सेल के ऊपर भी लगता है और कैरिजेस परचेज पे भी लगता है। अगर सेल पे लगेगा तो कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, और अगर परचेज पे लगेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्ट हो। अब डायरेक्ट कौन से होते हैं, जो परचेज से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो। तो यहाँ लिखा हुआ कैरिजेज ऑन परचेज, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो मैं सीधा लिख दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। तो यहाँ पर आएंगे हम, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ऊपर परचेजेस वगैरह के लिए, और यहाँ लिख देंगे कैरिजेज ऑन परचेजेस कितना, 8000। सिंपल, यस, इस तरीके से आपको करना है ना। अभी धीरे धीरे आगे और समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, कैरिजेज ऑन सेल्स, गुड सेल्स। अब ये किस में जाएगा, पीएनएल में। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि सेलिंग, ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट में हमको दिखाने होते हैं। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे कितना, 3500।
तो सीधा P&L अकाउंट में जाएंगे और वहां पर लिख देंगे 3500 यहाँ पे टू कैरिजेज ऑन सेल, यानी कि सेल्स करते टाइम जो फ्रेट वगैरह लगता है वो समझ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो परचेज से रिलेटेड हो, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जो इसके अलावा किससे रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग साफ साफ लिखा हुआ, प्रोडक्शन का खर्चा है कितना 42,000 का, तो हम इसको सीधा यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूं, ऊपर देख लो आप 42,000। आया समझ में, ठीक है ना। तो रट्टे नहीं मारने, हर चीज का एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक लगा के करोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, ऐसे 1 बाय 1 हमको करना है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एडवर्टाइजमेंट जो है ना सेलिंग का खर्चा है, तो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ये सारे खर्चे P&L में जाते हैं। तो ये 7,000 कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। तो सीधा हम P&L अकाउंट में लिख देंगे 7,000 यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट ओके। नेक्स्ट आता है फिर हमारा, ये मुझे स्लाइड बार बार इधर करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए, एक्साइज ड्यूटी जो होता है ना, ये भी एक तरह का कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये भी कहां जाएगा आपका P&L अकाउंट के अंदर। तो P&L में लिखेंगे 6,000 यहां पे टू एक्साइज ड्यूटी, टैक्स एक तरह का है ना 6,000। अमाउंट ध्यान रखना, मैं कोई उल्टा सीधा ना लिख दूं, बस 6 से लिखूंगा है ना, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा लिख दूं। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट फैक्ट्री लाइटिंग। अब देखो फैक्ट्री का खर्चा है ना, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, सिंपल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो फैक्ट्री लाइटिंग कितना है 4,400, तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 4,400 टू फैक्ट्री लाइटिंग। नेक्स्ट आता है फिर हमारा यहाँ पर डेटर कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में कितने 80,000, और क्रेडिटर कहाँ जाएंगे, ये भी बैलेंस शीट में कितने 61,000। फर्क क्या है, ये एसेट्स है और ये क्या है, लायबिलिटीज है, बस। तो 80 और 61, तो सीधा बैलेंस शीट में चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट में पहले कैपिटल लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें आ रही है वो ट्रांसफर करते जाओ। तो डेटर 80,000 और क्रेडिटर्स 61,000, बाकी चीजें आएगी तो लिखते जाएंगे। तो 80 और 81, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। नेक्स्ट आता है आपका डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ये डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस जो होते हैं ना, ये पोर्ट के खर्चे होते हैं। पोर्ट समझ रहे हो कौन सा, जहां पर बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं, तो उस जहाज से सामान पोर्ट पे उतारा जाता है, फिर हमारे गोडाउन तक लाया जाता है, यानी कि परचेज से रिलेटेड खर्चा है। तो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस 5,200, तो यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं 5,200 टू डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस। ओके। नेक्स्ट, तो इस तरीके से ना सारे एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना बस बहुत इजी है। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है ना, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L अकाउंट के अंदर जाएगा। ये अधिकतर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम आता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800, तो हम लिख देंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800 का हो गया टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ओके। नेक्स्ट आता है फिर हमारा, इसके बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ये भी P&L में जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा जो भी होता है P&L में जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया है ऑफिस का, तो हम ऑफिस का मानेंगे। अगर फैक्ट्री का लिखा होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,600 P&L अकाउंट में जाएगा। अमाउंट इसलिए लिख रहा हूं पहले, ताकि मैं ऊपर नीचे ना कर दूं, मतलब अमाउंट कम ज़्यादा ना लिख दूं। प्रीमियम मतलब जो किस्त कटती है ना, इंश्योरेंस करवाते हैं तो प्रीमियम तो कटता ही है, बस वो है। ओके, इस तरीके से फटाफट हो जाएगा अभी आपका। नेक्स्ट आता है हमारा
सॉरी, हाँ पेटेंट, पेटेंट क्या है कि इंटेंजिबल एसेट्स है ना, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो पेटेंट चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर, कितना है 12,000, तो यहां पर आ जाएगा पेटेंट 12,000। नेक्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स जो है ना वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो टैक्स है एक तरह का। अब इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, कुछ लोग इसको पीएनएल अकाउंट में दिखा देते हैं और कुछ लोग इसको कैपिटल में से लेस करते हैं। तो कैपिटल में से लेस करना ही बेस्ट रहेगा। तो ओपनिंग कैपिटल में से इनकम टैक्स लेस हो जाएगा 24,000 रुपए, यानी कि हमको बैलेंस शीट में चलना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में हम जो यहां पर ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, हाँ, उसके अंदर से लेस हो जाएगा आपका इनकम टैक्स 24,000 होगा। ओवरऑल लेस ही, अगर आप पीएनएल में लेस कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहाँ कैपिटल कम हो जाएगी, बात वही होती है 24,000। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी आप यहाँ पर इसको यहाँ लेस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या था आपका ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस कितने, देखो वो है 7,200। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने, 7,200। अब ऑफिस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पहले ही आपको आगाह किया था, है ना, कि जो ऑफिस के खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और पीएनएल अकाउंट के अंदर जाते हैं। तो हम 7,200 पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे यहाँ पर, टू ऑफिस एक्सपेंस 7,200। नेक्स्ट देखो आप, एक साइड ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये डेबिट साइड नहीं है, बस बैलेंसेस लिखे हुए हैं, ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बैंक होता ना तो एसेट होता, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक से उधार ले रखा है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई और ये हमारी एसेट्स हो गई। तो दोनों एसेट लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में जाएगा 2,500 और 30,000। तो यहां पर कैश आ जाएगा 2,500 और बैंक ओडी हम यहां लिख देते हैं 30,000। बैंक ओडी मतलब बैंक से आपने ज्यादा पैसा निकाल दिया है। बैंक कई बार ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, उधार पैसा देने की फैसिलिटी देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, ऐसा बिजनेसेस को भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर हमारा उसके बाद में मोटर कार। ये एक तरह की एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चली जाएगी। और ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होगा, ध्यान रखना 8,000। तो दोनों के दोनों बैलेंस शीट के ही आइटम है, 60,000 और 8,000। तो मोटर कार तो यहां आ जाएगी, एसेट है 60,000। और ड्राइंग जो होती है ना बेटा, वो कैपिटल में से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो हम यहां कर देंगे ड्राइंग 8,000। पीएनएल मत दिखा देना, है ना, पर्सनल यूज के लिए जब भी बिजनेसमैन कुछ बिजनेस से निकाल देता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ओके। ड्राइंग का मतलब वो है, ड्राइंग का मतलब चित्रकारी नहीं है। ऑडिट फीस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो ऑडिट करता है, खाता ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो ये भी एक तरह का ऑफिस का खर्चा है। इसका है 2,700। तो ऑफिस में आ जाएगा यहाँ पर 2,700 ऑडिट फीस, ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा प्लांट। प्लांट एक तरह की एसेट होती है, देखिए प्लांट क्या एक तरह की एसेट होती है, कितनी है 1,53,900। तो यहां लिख देंगे प्लांट, ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयर टू प्लांट। अब रिपेयर टू प्लांट कितना है 2,200 रुपए। तो ये पीएनएल का खर्चा है। प्लांट की रिपेयरिंग अगर उसको यूज करने से पहले कराते हैं तो प्लांट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, लेकिन पुट टू यूज कर लिया उसके बाद करा रहे हैं तो वो फिर प्लांट का जो भी खर्चा है, रिपेयरिंग है, वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो प्लांट की रिपेयर लिखा हुआ है 2,200 रुपए पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ 2,200, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरीके से धीरे धीरे आप देखोगे ना, फटाफट से क्वेश्चन होने लग जाता है ना, ओके। स्टॉक एट द एंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ये, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का हमको बैलेंस दे रखा है, या फिर कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है।
क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमेशा कहां होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, यहां पर। अब इसका मैंने आपको अच्छे से एक ट्रीटमेंट करके बताता हूं, देखो क्या क्लोजिंग स्टॉक, अगर ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक वैसे कहां आता है, दो जगह आता है। देखो पहले इसका बताते हैं आपको, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है। यहां तो ओपनिंग स्टॉक आता है, ये तो ओपनिंग स्टॉक में लिख देता हूं, क्वेश्चन में होगा तो यहां लिख देंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां आता है, दो जगह आता है। एक तो आता है इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, और एक कहां आता है, बैलेंस शीट के यहां पर, यहां भी आता है एक स्टॉक, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, ये क्लोजिंग वाला होता है, ठीक है। दो जगह आता है, हाँ। बट ये दो जगह कब लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये दो जगह तब लिखना है जब हमको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो। अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे यहां दे रखा होता, यहां 76,000, ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाता, उसके बाद में यहां अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता तो मैं उसको दो जगह लिखता। कहां कहां, एक तो लिखता यहां 76,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक लिखता मैं उसको कहां पर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में 76,000। ओके, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक तब। अगर कभी गलती से क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, यहां देखो ये दे रहा क्लोजिंग स्टॉक कितना 76,000, तो इस केस के अंदर बाहर नहीं दे रखा है, तब हम क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह नहीं लिखेंगे। तब हम क्लोजिंग स्टॉक जो 76,000 है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, उसको केवल एक जगह लिखेंगे। एक जगह कहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में उसको नहीं लिखना। तो उसको कहां लिखना, उसको हम सीधा बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, यहां पर। उसका एडजस्टमेंट एक्चुअली पहले ही हो रखा होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है, यानी कि उसका बैलेंस दे रखा होता है तब। और अगर ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, उसके नीचे दे रखा, तो फिर दो जगह आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। ये अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हो गया जी। उसके बाद आता है हमारा परचेज लेस रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न लेस करने के बाद का परचेज है कितना, 1,60,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, यहां पर 2 परचेजेस लेस रिटर्न लेस करने के बाद 1,60,000। ओके, ठीक। अगला क्या है, अगला है कमीशन ऑन परचेज। देखो परचेज के ऊपर कमीशन दे रहे हैं, सेल्स पे होता कमीशन, पीएनएल में जाता। परचेज का कमीशन है तो ट्रेडिंग में आएगा, कुछ नहीं लिखा होता, ओनली कमीशन होता तो पीएनएल में जाता। यहां पर साफ लिखा हुआ परचेज के ऊपर कमीशन दे रहे हैं 2,000 का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां आ जाएगा कमीशन ऑन परचेज। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखो इसका नाम भले ट्रेड एक्सपेंस है, इसका नाम देखो क्या है, ट्रेड एक्सपेंस। ये एक बहुत बड़ा ध्यान रखना चीज, व्यापारिक खर्चे हैं ये, ट्रेड एक्सपेंस बोलते हैं। अचानक से हो गए तो ये भले ही नाम ट्रेड एक्सपेंस है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है, इसको पीएनएल अकाउंट में दिखाना है। ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है। तो इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में जाएंगे 3,200। टू 3,200। नेक्स्ट आता है फिर हमारा, बस अब कुछ ही बचे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो एक तरह की एसेट है, तो एसेट साइड में आ जाएगा 30,000 बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला है, ये देखो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो पे करते, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारी इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500 यहां पर पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम तो क्रेडिट साइड में आती है। अमाउंट कितना था इसका, इसका अमाउंट था 4,300, 4,500। ओके, तो इसका अमाउंट है 4,500। नेक्स्ट,
बस अब कुछ ही बचे हुए हैं, देखो ज़्यादा नहीं है। सबसे मेन आया हमारा कैपिटल। बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कैपिटल दे रखी होती है ना वो ओपनिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग तो हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने जगह छोड़ रखी है, देखो ओपनिंग कैपिटल के लिए कितनी 1 लाख, तो ये यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हो गया। बस 2-3 आइटम और है। सेल्स लेस रिटर्न, मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद 5,20,000। ट्रेडिंग का खर्चा है 5,20,000 बाय सेल्स, मेन कमाई है ये। ओके, नेक्स्ट है सेल्स टैक्स पे। अब देखो टैक्स पे किया किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। तो मैंने बोला ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग खर्चा पीएनएल अकाउंट में जाता है, तो ये भी पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा 12,000 रुपए। सेल्स टैक्स पेड, सेल्स टैक्स कितना पेड किया है? 12,000। ओके जी। नेक्स्ट है 2, एक है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या हो गया? हमने सेल्स पे डिस्काउंट दिया है, यानी कि हमने गुड्स बेचा और डिस्काउंट दिया, हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। आपने 10,000 रुपये का सेल्स किया, सामने वाले ने 500 रुपये का डिस्काउंट मांग लिया, तो आपने उसको 9,500 रुपये का जो है गुड्स बेचा, तो 10,000 की चीज़ 9.5 में बेच दी, तो 500 रुपये का आपको लॉस हो गया ना। हाँ, तो डिस्काउंट जो आप देते हैं, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो सेल्स पे होता है, और ये एक तरह का खर्चा है। और सेलिंग का खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा 2,700 रुपये। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2,700 रुपये डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट ऑन सेल्स। एक देखो इसके जस्ट नीचे था डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर डिस्काउंट ऑन परचेज। डिस्काउंट रिसीव्ड बोलो या डिस्काउंट ऑन परचेज। आप किसी से परचेज कर रहे हैं गुड्स और आप डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना। कोई 10,000 रुपये का इस बार भी गुड्स था, हम खरीदने गए, हमने बोला नहीं भैया हम तो 9,000 रुपये में खरीदेंगे, 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो क्या? सामने वाला मान गया तो हमको 1,000 रुपये का फायदा हो गया ना, 10 की जगह 9,000 ही देने पड़ेंगे। तो ये जो है हमारे लिए एक तरह की इनकम है या एक तरह का प्रॉफिट है, 3,400 रुपये पीएनएल अकाउंट में ही आएगा, दोनों ही इनडायरेक्ट ही है। तो यहाँ आ जाएगा बाय डिस्काउंट ऑन परचेज या डिस्काउंट रिसीव्ड भी बोल सकते हैं, 2,700 रुपये। 2,700 था नहीं, ये था 3,400, तो 3,400। तो सारे के सारे हमने लिख दिए हैं, कोई भी आइटम बचा नहीं है। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता है, नीचे 2 जगह लिखते हैं, अंदर था तो 1 जगह लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इनको बैलेंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, और ट्रेडिंग अकाउंट के हम क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। सबसे पहले जो सामने दिख रहा है 5,20,000 है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर था। 520 में से हम लेस करेंगे 1,60,000, 2,000, 5,200, 8,000, 42,000 और 4,400, तो 298,400 यहाँ बैलेंस आ रहा है। यानी कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो हमको प्रॉफिट हो गया। और ट्रेडिंग में से जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर, और ये जीपी है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा 298,400। कितना? 298,400। तो यहाँ पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, और ये है क्या? जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है 298,400। अब इसमें जो अदर इनकम है वो ऐड कर देते हैं हम। 4,500 3,400 एक है, तो टोटल हो गया 3,06,300। ओके, अब इसमें से हम एक्सपेंसेस सारे लेस कर देते हैं। 6,800, 3,600, 7,200, 2,700, 2,200, 3,200, 12,000 और 2,700। तो ये आ रहा है 2,55,400। तो यहाँ बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। कितना आ रहा है? 255,400। तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 नेट प्रॉफिट। ओके, और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हो
कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं बना रहे हो तो बैलेंस शीट में जो ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 2,55,400। तो यहाँ पर देखिए ये रही बैलेंस शीट, इसमें जो ये ओपनिंग कैपिटल है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या, नेट प्रॉफिट। नेट लॉस होता तो हम लेस कर देते, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, इससे कैपिटल बढ़ जाती है। अब 1 लाख की कैपिटल थी, उसमें से 24,000 का इनकम टैक्स पे कर दिया, 8,000 हमने ड्राइंग लेस कर दिया और 255,400 हमने प्रॉफिट प्लस कर दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 2,23,400। अब दोनों साइड की टोटल करनी है, अगर मैच हो गई तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्ट है। अगर मैच नहीं किया तो हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की होगी। तो लायबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 4,14,400 और एसेट साइड की देख लेते हैं 80,000, 76, 12, 60, 153,900, ये भी आ रही है 4,14,400। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसके बाद हम फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट भी करें। ओके, आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वे भी सीख पाएँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब चैनल कर लें और अगर लाइव क्लासेस लेनी है, पेड कोर्सेज लेने हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।